सब ठीक है। चलो आज मैं बच्चे जल्दी से जल्दी अपने सेशंस को जल्दी से जल्दी चालू करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कल आपका पेपर है, मतलब आज पेपर है। चलिए और फटाफट जो है सवाल को हम बनाएंगे और फटाफट आप उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मंगू अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ पुत्र को जो क्या ऑर्डर लेना होता है। जैसे जब मंगू को जो अस्पताल में भर्ती कराने जाया जाता है, तो माँ और पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो किसका ऑर्डर प्राप्त किया बताइएगा। तो डॉक्टर का ही प्राप्त कर सकता है कि गुहाल का। इसका उत्तर आप दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लड़का अगर कुछ उधम करता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। वो मंगपा कह रही है, उसकी पतोहा की जो नजमा है ना, तो नहीं, हाँ मंगपा है। तो मंगपा जो है बाबू, वो जो है उसकी दादी लगेगी, तो वो कहती है कि हम अपने बेटे को बोलेंगे ये तो मेरे बेटे का बेटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। रंगपात कौन था। तो एक जुआड़ी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। तो देखिएगा, दलही वाला बांध था ना, वो सेकंड बुक का है। तो दलही वाला बांध का ये लोग क्या कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह चक्रव्यूह किसकी रचना है। चक्रव्यूह किसकी रचना है। तो वो जो कुंवर नारायण की, गाछ काटो हो तू कुंवर नारायण तू गाछ काटो, माने एक वृक्ष की हत्या के लेखक भी कुंवर नारायण है और चक्रव्यूह के लेखक भी कौन है, कुंवर नारायण है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान माने भारतीय संविधान लिखिएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। तो भारतीय संविधान के निर्माता मैक्स मुलर नहीं, भीमराव अंबेडकर हैं। 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। आगे चलिए, अगला जो है ध्यान से देखिए। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता हिंदी कविता द्वारा भाषांतरित किया गया है। किसके द्वारा। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारे रिल के लिखे हैं, लेकिन हिंदी में भाषांतरित किसने किया है। तो धर्मवीर भारती द्वारा किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है मैं कराऊंगा पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और 200 ऑब्जेक्टिव दे दें आप। तो चलिए देखिएगा, बाणी कब 20 के समान हो जाती है। देखिए, तो बाणी जो है जब राम का नाम आप नहीं लीजिएगा तो बाणी जो है 20 के समान हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो संतु कर रहा था। क्यों, क्योंकि संतु जो है मछली से प्यार नहीं बोलेंगे, उसको अच्छा लग रहा है। तो बच्चे जो होते हैं ना, उसको जो है खेलना अच्छा लगता है, तो मछली के साथ वो खेलना चाहता था ना। चलो आगे चलते हैं। दीदी उसी का पात्र है। आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। मंगपा बहू का नाम बताइए। मंगपा की बहू जी का नाम क्या था। तो ये था नजमा। क्या नाम था उसका, नजमा। ये सब जो है नहीं होगा, नजमा सजमा नहीं होगा, ये नजमा आंसर होगा केवल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं। तो वह मन पावन चित्तचोर। रसखान जो है कृष्णा जी के क्या हैं, एकदम आराम से देखिएगा, ये भक्त हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, आंसर मन में सोच लिए। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। तो 1800 कि 1900, 1800 नहीं 1900 में। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ, 1900 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसको कहा है। किसको कहा है। तो मैक्स मुलर। शिक्षा संस्कृति भारत के नीति, मैक्स मुलर तू भारत जाके सीख हो। मतलब मैक्स मुलर के क्या लिखे हैं, तो शिक्षा और संस्कृति लिखे हैं, और मैक्स मुलर को ही स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सहजाति वृत्तियाँ क्या होता है। तो अनजान स्मृतियों को सहजाति वृत्तियाँ कहते हैं। इसमें केस का बढ़ना, नख का बढ़ना ना, ये सब सहजाति वृत्तियाँ होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव क्या है। तो अभिनव बाबू का ईसाई मठ है। अभिनव क्या है, ईसाई मठ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। 20 के दांत सिर पाठ की क्या है। 20 के दांत क्या है, तो कहानी है। 20 के दांत के लेखक कौन है, आप कमेंट में दीजिए जरूर उसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके एकदम सटासट चलना है। किस गवर्नर जनरल को 172 दारिस नामक सोने मिले थे। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, और इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड भेज दिया था इंडियन ईस्ट कंपनी को ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन। घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो ब्रज भाषा के कवि हैं। घनानंद किस भाषा कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर।
हितोपदेश जर्मन भाषा का अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है, हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? हितोपदेश को, यहाँ पर को जोड़ सकते हैं कि हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है, मैक्स मूलर जर्मनी का रहने वाला था जी। चलिए, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो जो है वह जो गुणाकर मूल्य है, सूर्य नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन ये रहा। ऐसा हमने क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा था लिखने में। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का जो साला है वो बहादुर को लेकर के आया था। अगला क्वेश्चन, पहले दिन पापति क्या था? पहले दिन पापति को क्या था? उसको बाबू बुखार था, अस्पताल में भर्ती होने गया था, उसको बुखार था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। सीता के बेटे ने, चाहे बेटों ने कितना रुपया देने का फैसला किया था? हर महीने हम आपको कितना रुपया देंगे बाबू? तो 50 रुपया देंगे। माता जी को कितना रुपया दिया जाएगा? 50 रुपया दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलो, संतू मछली लेकर क्यों भागा है भाई? कुआं में डालेगा? कुआं में नहीं डालेगा, उसको मन था कि हम इसको ले जाएंगे, कुआं में डालेंगे, और जब मन करेगा तो बाल्टी से निकाल लेंगे, और जब बाल्टी से निकालेंगे फिर खेलेंगे, फिर उसमें डाल देंगे। तो ये संतू के मन में था, लेकिन संतू को क्या पता था कि वो कटाएगी मछली। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन देखिए उसका उत्तर। बिरजू महाराज क्या बजाते थे? तो तबला, गिटार, सितार, बांसुरी बजाते थे। ठीक है, रसखान की रचना क्या है? तो रसखान की जो रचना काल थी वह किसके शासन काल में थी? तो जहांगीर के शासन काल में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मंगपा क्या बेचती थी? तो दही वाली मंगपा है ना जी, तो मंगपा दही बेचती थी। मंगपा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। धरती कब तक घूमेगी? ये रचनाकार कौन है? सांवरदैया है। लेखक सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, देखिए बाबू हमार। अब उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। एकदम आराम से समझना है और सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है एकदम आराम से, और सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अब बताइए, सीता के कितने लड़के थे? 3 गो लड़के थे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन, कवित्री अनामिका, जो कवित्री अनामिका है उसके अनुसार बताइए कि चौखट में क्या नहीं हटता है? कौन नहीं हटता है? जब वो क बनाने जाता है लड़का तो उसको लगता है कबूतर है, कौन चीज़ है? कबूतर है। कब कुदुक जाता है तो कब फुदुक जाता है, मैंने कभी कुदुक जाता है, कुदक जाता है, और कभी क्या होता है? फुदक जाता है। मतलब कि क कभी यहाँ हो जाता है और कभी नीचे हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि घानानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे, माने घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो है कौन? घानानंद मारे गए। दूसरा क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक, माने गुरु नानक देव जी तो कौन धर्म के प्रवर्तक थे? तो सिख धर्म के थे। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। एकदम आराम से पढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरे 100-200 चलेंगे। चलो, दहते विश्वास की कहानी के लेखक सातकोड़ी होता है। लक्ष्मण के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत नाम था। आगे देखो, लक्ष्मण कहाँ कमाने गया था बाबू? कलकत्ता में कमाने गया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। भैंसिया को खूबे कुट ले था, भैंसिया कुटा गई, और भैंसिया से लगाव था माता जी को, माने बहादुर के माई को, और जो भैंसिया पिटाई थी और चल गई किसके पास? ओकर माई के पास। और जब उसके पास गई तो वो समझ गई कि बहादुर आज पिटले होगा, और उठाई डंटा और बहादुर को खूब पीट दी ना, तो बहादुर अपने घर से भाग गया। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, एकदम आराम से समझिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु ना का हिंदी रूपांतरण धर्मवीर भारती किए हैं। चलिए, विनलो क्या है? तो एक छोटा सा गांव है। अगला देखिए, अगला ये रहा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो कम्बू है, कम्मू है। चलो, अगला क्वेश्चन ये देखो। सातकोड़ी होता है, इसके कथाकार कौन है? उड़िया। कथाकार पूछा है ना, तो उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? उसमें भाषा दे दिया है, तो आप भाषा है तो उड़िया मारिएगा, और इसके लेखक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए उसका उत्तर बाबू। चलो, अगला क्वेश्चन है, अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है? तो रो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
हिंदी भाषा के जो लिपि होते हैं वो देवनागरी होते हैं, एकदम आराम से समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों हमने इसलिए किया कि समय बचेगा। और देखो, जब ऐसे कहते हैं ना कि जब एक सैकड़ों की भीड़ में अगर एक की पहचान हो तो सैकड़ों नहीं दिखेंगे, सैकड़ों नहीं दिखेंगे, लेकिन उसमें एक अपना दिखाई दे देता है। तो हमने क्या किया, उसका उत्तर एक लाइन में देने का प्रयास किया। भारत से हम क्या सीखे, भाषण। भारत से हम क्या सीखे, कौन सी है, भाषण है, ठीक है। कौन लिखा है, तो मैक्स मुलर। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। मंगबा को किससे विवाद था, तो ओकरे बहू से विवाद था। दूसर कौन से विवाद होगा, अक्सर जो है लड़का से थोड़ा होता है, पतोहिए से हो जाता है जी। किसी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, मैंने कौना नदी के नीचे, तो देवी बांध के नीचे उसका घर था। हिरोशिमा का, हाँ, हिरोशिमा किस देश में है, बड़े कहने गए। हाँ, हिरोशिमा जो बम था, हिरोशिमा हिरोशिमा जो है किस देश में है, तो हिरोशिमा पर ही नागासाकी ये जो है बम गिरा था ना जी। तो हिरोशिमा फिलहाल आप जापान में याद कीजिए। दूसरा है, किस नदी के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के नीचे घर था। आगे अगला क्वेश्चन की महात्मा गांधी जो है भारत कब आए, 1915 में आए थे। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मेघदूत का भी जर्मन में अनुवाद किसने किया, मैक्स मुलर ने किया। देख रहा है बाबू, 50 क्वेश्चन 10 मिनट में मार दिया, समझ लो, ठीक है। अब देखो, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, मैक्स मुलर ने किया। पापति का उम्र कब कितना था रे बाबू, तो 12 बरस था। पापति जो था ना जी, बेहोश काहेला पड़ा था, उसको बहुत जोर से बुखार था, माने बड़ी तेजी से बुखार था, इसलिए वो बेचारा पटाइल था ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे मेरे दोस्त, ये देखो, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होई, गाँव में होई। और कहाँ होगा जी, गाँव में ना होगा। तो मैक्स मुलर के दृष्टि से अगर आप सच्चे भारत का दर्शन करते हैं तो आइए ना हमारे को बिहार में। मैंने कहने का मतलब ये है कि आइए हमारे गांव में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अमराई का कुआं। अमराई का कुआं रास्ते में मिलता था, और चमक धमक मखमल वाली चलती थी ना, वो दही बेचने वाली। चलो, बहादुर ने मार खाकर भैंसिया को भगाया भगाया कहाँ भेज दिया। बहादुर से मार खाकर भैंस जो है भागी भागी किसके पास पहुंची, तो ओकरे माई के पास पहुंची। किसके पास पहुंची, माँ के पास पहुंची। और वो कहाँ जाएगी, बिस्मिल्लाह खा के बचपन का नाम क्या था, अमरुद्दीन। कमरुद्दीन भी है, जाके पता कीजिए, अमरुद्दीन कमरुद्दीन। क्यों रे राक्षसी, इस छोटका बच्चों को काहे पीट रही है, ये किसने कहा, मंगपा ने कहा। किससे कहा, तो नाजमा से कहा। काहे कहा, तो वो अपने छोटे बच्चे को पीट रही थी। मंगपा का उनाती है ना लगेगा जी। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। मछली के लिए मसाला के पीसत हवे, तो माइए ना पीसेगी रे। तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो माँ पीस रही थी। अब आते हैं इसको, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों के पांचों बॉडीगार्ड बहरी आ जाओ। काहेला, खोखा आ गया। माने खोखा जो था ना जी, खोखा ये पांचों के बाद ही जन्मल था, इसलिए अपवाद था। और ये पांचों बहन का नाम है। सेन साहब की पुत्री जो है पांचों थी ना जी, सीमा, रजनी, आलो पालो जोन भी है, और शेफाली, आरती। आरती की जो है, ये पांचों आदमी का नाम आप याद रखिएगा। खोखा का नाम ही क्या है, कासू है, ठीक है। चलिए, 5 बहनें किसकी थी, तो कासू की थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। लौट कर आऊँगा फिर कभी, कहाँ लौटने की बात करते हैं, तो वही जीवनानंद दास जी हैं, ये बंगाल में आने की बात करते हैं, ठीक है। कभी अबाबिल बनते हैं, कब कौआ बनते हैं, कब हंस बनते हैं, कब सारस बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि रोन नदी के किनारे बसा शहर कौन है, अभिन्यो है। क्या है, अभिन्यो है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, तो यह किसने कहा था, अम्बेडकर जी कहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था रे बाबू, तो युद्ध में मर गया था। ओकरा बाप कहाँ मर गया था, युद्ध में मर गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा कहाँ की है, तो दक्षिण भारत की भाषा है। कहाँ की भाषा है जी, दक्षिण भारत की भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, रामायण किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। महाभारत भी संस्कृत भाषा में है जी ना जी। चलिए अगला, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो रेनर मारिया रिल्के जो हैं जर्मनी के हैं, जर्मन भाषा के कहेंगे उनको। अगला देखिए, जीत जीत में निरखत हूँ, ये साक्षात्कार है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था। और एक प्यारे बच्चों में एक बात बता दूँ आपको, जितने भी लेखक हैं उनके पाठ का नाम,
लेखक और पाठ का नाम, और कौन पाठ क्या है, ललित निबंध है ना, या फिर जो कविता है, कहानी है, ये सारा चीज़ आपको याद करके ही परीक्षा में जाना है। और उनका जन्म तिथि ये मैं नहीं दे रहा हूँ, जन्म तिथि आपको याद है। रंगपा क्या था जी, तो रंगपा जुआरी था, पियक्कड़ था बेचारा, पानी वानी नहीं पीता था, दारू पीता था। चलिए वो क्या था, जुआड़ी था, पक्का जुआड़ी था, और दीवाना भी था जी दही वाली का। चलो खोखा के दांत, अरे खोखा के दांत नहीं बाबू, खोखा के दांत कौन तोड़ा था बाजी, मदन तोड़े थे। कई को तोड़े थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलो अगला देखो, रंगपा कौन था जी, तो जुआड़ी हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये बाबू कहानी उन दिनों की है जब लेखक के घर रिश्तेदार आए थे ना। बहादुर पर कितना रुपये का आरोप लगा था, 11 रुपये का। काहे लगा था जी, तो पैसा चुराने का बात हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है बाबू कि सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतला उठी। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है दिनकर जी का लिया गया है, दिनकर जी से लिया गया है, मतलब इनके लेखक हैं। चलो, भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891, 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, चलिए अगला है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन होगा, खोखा होगा, और कोनो नहीं होगा जी। का होगा, 5 गो पुत्री लेके का करेंगे बेचारे, वो खोखवा आ गया, 5 पुत्री का मन मर्यादा खत्म हो गया। तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, खोखा है, खोखा है, बोला भाई, बात है ना, खोखा है। होली है। दहते विश्वास की कहानी के कौन है जी, तो लक्ष्मी उसका पात्र है। और दहते विश्वास में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि बहादुर कहानी उसमें कौन कौन से पात्र हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं ना जी, तो वो कहेगा उसमें कौन कौन से पात्र, मतलब कि उस कहानी में केकर के करनाम है, ओकरे को पात्र बोलेंगे। सेन साहब की कार की कीमत कितना थी, 7,500। कितना थे बाबू, 7,500। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन, लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी थी, 3 गो खरीदी थी, 1 गो मर गई थी उसमें से। ठीक है, 2 गो जिंदा थी, याद रखिएगा। अज्ञे जी का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञे जी हैं। इनके बाबूजी का नाम और इनका नाम दोनों में के है। लेखक के अनुसार मनुष्य नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, बाबू जीवंत क्या है, जीवंत कुछ नहीं है, इतना ही याद रखिए कि वह पशुता की निशानी है। ठीक है, यानी कि पाशवी वृत्ति के कारण पाशवी वृत्ति रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी। किसके लिए, उर्वशी के लिए। किसके लिए बाबू, उर्वशी के। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए का जुर्माना लगा था, जुर्माना नहीं जी, आरोप लगा था कि चुरा लिया है, 11 रुपये का। कितने रुपये का जी, 11 रुपये का। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए भारत माता कवि जो है, भारत माता कैसे पढ़ते हैं जी, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र करता है जी, वो काल्पनिक करता है, काल्पनिक करता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, उसका चित्र बनाता है। मंगू की माँ कि कितने संतान थे, तो 4 गो संतान थे कि 3 गो संतान है, ये कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर हमें चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है, तो जनता है। मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है, तो जनता है। कौन है बाबू, जनता है, बेचारी कुछ बोलती नहीं है। वार्नर हेस्टिंग्स भारत का जनरल गवर्नर था जिसको 172 दारी सोने के घड़े में जो है मिले थे। ठीक है ना। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको दी थी, मैक्समुलर को दी थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 में। कब की थी जी, 1783 में किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, किन्हें रिक्ति मुक्ति का कवि कहेंगे जी, बताइए। तो बहुत जल्दी आ गए हम लोग, 20 मिनट में 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं ना जी। किन्हें रिक्ति मुक्ति का कवि कहते हैं, तो घनानंद। किन्हें कहते हैं बाबू, घनानंद। खरीदे गए, ध्यान से देखिएगा, खरीदे गए मछली में कितने मछली जिंदा थी, 2 गो जिंदा थी, 1 गो मर गई थी, और 3 गो ओकर बाबूजी कुली खरीद के लेके आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, कहानी संग्रह महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक ली गई। कहानी संग्रह कौन है, तो कहानी संग्रह पाठ्य पुस्तक सीधा सीधी बात है, वो मछली से लिया गया है। नक्षत्र लोक किस लेखक की रचना है, तो गुणाकर मूल्य। किसकी रचना है जी, गुणाकर मूल्य। किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य। जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक किसकी रचना है, तो अमरकांत। अमरकांत बहादुर के भी लेखक हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, कितना आसान क्वेश्चन है। हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र किस नाम से किया है, यार जुलाहे, यार जुलाहे के नाम से उन्होंने किया है। आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तार सप्तक के लेखक के है रे, अज्ञे जी हैं। कौन है, अज्ञे जी हैं। एकदम आराम से भोजपुरी बोलना है तो बोल दो। चलो अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, और इस क्वेश्चन को समझिएगा।
झोपड़ी वाले महल में अगर लड़ाई होती है, झोपड़ी और महल में लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीत जाते हैं। ठीक है, कौन जीत जाते हैं? महल वाले जीत जाते हैं। ये कहानी कासू और मदन का है। लखनऊ लखनऊ घराने लिखना है, ठीक ना, घराने हैं। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार पंडित बिरजू महाराज हैं। जीत जीत में निरखत के लेखक भी हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, सेम उसी पर आधारित। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? तो लखनऊ घराने के वंशज है। हितोपदेश जर्मन, ये तो मैक्स मुलर, ये तो पढ़ ही लिए थे। और ये सौवा है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है मेरे दोस्त? तो वो हो जाएगा, कौन होगा बाबू? गुरु के ज्ञान के बिना। गुरु के ज्ञान के बिना कुछ होने वाला नहीं है। और सारा बहुत सारा है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। और अब मैं आपको देता हूँ, फिलहाल आप जो है इस सेशन को शेयर बाबू नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो, ना कम से कम कमेंट करो कि कैसा लग रहा है, तो थोड़ा हमको भी मोटिवेशनल मिल जाता है और हमको भी मन लगता है बनाने में। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। चलो अब करेंगे परंपरा का मूल्यांकन का सारे क्वेश्चंस का आमना सामना। देखो अगला क्वेश्चंस क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की कृति है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किसके? तो बताइए, ऑप्शन बी होगा, साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम आराम से समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, देखिएगा बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। तार सप्तक के कवि बताइए। तार सप्तक बताइए, तो तार सप्तक में कितने जो संग्रहित है उसको बताना है। बताइए उसका उत्तर क्या होगा? तार सप्तक, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि तार सप्तक माने 7, तार सप्तक माने 7, क्या होगा उसका उत्तर? 7 होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताइए। तो रामविलास शर्मा का जन्म होगा 1912 में, अक्टूबर 1912। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए। और टेलीग्राम धानी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, आप जाकर के ज्वाइन कर लो, मैं ये PDF भेज। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो वो है समाजवादी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन कहता है कि रामविलास शर्मा ने BA कब किया था जी? तो 1932 में किया था। किसने किया? 1932, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1932 में उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या है? पराधीन है, जड़ है, परतंत्र है? तो वह स्वाधीन मारेंगे। क्या मारेंगे? स्वाधीन मारेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि वारन किस भाषा के कवि हैं? तो वो जो है अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। वारन कौन भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। अगला आप बताइए। चलिए, साहित्य में किस प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? बताइए, साहित्य में किस प्रक्रिया माने साहित्य में विकास की जो प्रक्रिया होती है कैसे समझ? तो वो हो जाएगा आपका समाज से ही उसका संपन्न हो पाता है। निराला की साहित्य, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, बताइए निराला की साहित्य साधना कृति कौन है? निराला जी क्या लिखे हैं? दूध ना तो होगा नहीं, रघुवीर साय होगा नहीं, रामविलास शर्मा होगा नहीं। आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा ही होगा, मुक्ति बोध। चलो अगला आंसर मारो। चलो अगला ये रहा आपके बोर्ड पे। परंपरा का मूल्यांकन विधा की रचना बताइए। वो कौची है? कहानी है, कथा है? तो वो निबंध है जी, तो निबंध हमारी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में रचित है। कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में रचित है। एकदम आराम से चलेंगे, फटाफट रिवीजन भी करना है। रामविलास शर्मा जो है किस संस्था के निदेशक बने थे? तो वो जो है हिंदी संस्थान था और KM करके नाम था, तो KM ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए प्रेमचंद्र और उनका युग की रचना बताइए। तो प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग जो है डॉक्टर रामविलास जी का है, तो रामविलास मारिएगा। एथेंस, ये लिखा ना, एथेंस किस महादेश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है कि यूरोप में है कि एशिया में है? बताइए, आंसर इसका क्या होगा? यूरोप, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए मार लीजिएगा। अगला ये लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, याद कर लीजिएगा, वर्जिल, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा कि लैटिन कवि जो है कौन है? तो वर्जिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञा जी को तार सप्तक का कब संपादित किया? इन्होंने कब संपादित किया? तो 1943 में। कब संपादित किया?
1943 में। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे बनाइए। अगला क्वेश्चन बनाइए, क्या कहता है, रामविलास शर्मा जी ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया है बाबू? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ के नवाब कौन है? जीत में निरखत हूँ, बता दो। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में जो है अध्यापन जो है कार्य किया था? तो वह अंग्रेजी विभाग में, अंग्रेजी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। अगला जो क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचना कौन हो? तो रामविलास शर्मा है। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का गान जो है बहुत ही जरूरी है बाबू? तो जो लकीर के फकीर हैं, लकीर के फकीर नहीं हैं तो कौन है बताइए? जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप से होता है तो क्या होता है? तो स्वाधीन होता है कि पराधीन होता है कि अधीन होता है? तो आप मारिएगा स्वाधीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य के निर्माण में किसका भूमिका, यहाँ पर भूमिका निर्णायक है? तो वो है प्रतिभाशाली मनुष्यों की। प्रतिभाशाली मनुष्यों के जो व्यक्ति हैं वही हो पाएंगे और कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अविनशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अटूट होता है। अविनशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अटूट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा ऐसा गुलाम देश, देखिएगा ध्यान से, गुलाम देश जिसकी सभ्यता सारे यूरोप में प्रभावित है, तो वो कौन है जी? एथेंस है। कौन है? एथेंस है। एथेंस एथेंस एथेंस। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर जातियों में आपसी का हुआ था, उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा, सभ्यता का हर स्तर नहीं होता, कौन? वर्ग युद्ध। ये मारिएगा, सभ्यता का जो हर स्तर जो होता है ना, वर्ग युद्ध को छोड़ करके बाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, शर्मा जी का छोरा देखो बाबू। शर्मा जी जो पुरस्कार उनको मिला था दान स्वरूप, किसके द्वारा मिला था? किसने दिया? तो भारत सरकार के द्वारा मिला था, और भारत सरकार को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। खत्म हो गया परंपरा का मूल्यांकन, अब चलते हैं। हाँ तो बच्चों, धानी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें बाबू। क्या करो, करना पड़ता है ना जी, कहना पड़ता है। चलो क्वेश्चंस है बहादुर। बहादुर के सारे क्वेश्चंस को ही पढ़ लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव एक छोड़ना नहीं है तो नहीं छोड़ना है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी है बाबू? मौत का नगर कौन लिखे हैं? तो अमरकांत लिखे हैं। अमरकांत बहादुर के भी लेखक है। और मौत का नगर किसका है जी? मौत का नगर अमरकांत जी का है। अमरकांत को किस कहानी के लेखक के लिए जो है उनको पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत जी जो लिखे थे उनको जो है किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था, मैंने पुरस्कार क्यों दिया गया था, ये आपको बताना है। चलो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? अमरकांत तो ये हो गया, इसका उत्तर बताइए। डिप्टी कलेक्टर पे, चलो मार दो डिप्टी कलेक्टर पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की दीवार हो, अच्छा है, डिप्टी कलेक्टर की बात है तो आप क्या मारिएगा? अमरकांत जी हैं। ठीक है, 9 2 11 वो लड़की आँख मारा, गाना सुना है? 9 2 11 मतलब क्या होता है? भाग जाना। आँख मारे वो लड़की आँख मारे, 9 2 11 वो लड़की आँख मारे, आँख मारे वो लड़की। आँख मारना मतलब इशारा करना, 9 2 11 माने भाग जाना। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है जी? तो बताइए ना कौन पूछेगा, बताइए ना आंसर क्या होगा? ऐसा निर्मला को छोड़कर कोई नहीं पूछ सकता है, तो निर्मला इसका उत्तर होगा। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किसने बहादुर के को बेचारा को डंडे से पिटाई किया? तो किशोर था, साइकिलों पहुँचवाता था ना जी, एकदम डील डाल में रहता था ना, तो किशोरे मारा है और कोई नहीं मारा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। नाश्ता पानी के बाद बातों का क्या छन लगती थी? जलेबी छन लगती थी। क्या छन लगती थी? जलेबी। पकौड़ी नहीं, कचौड़ी पकौड़ी जो है संगीत में वाला होगा। बहादुर शीर्षक की कहानी के रचनाकार कौन है जी? अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। निर्मला कौन थी जी? उनकी पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? कहानीकार की पत्नी है, तो मारिएगा कहानीकार की पत्नी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे।
बहादुर कहाँ से भाग कर आया था रे? नेपाल से भाग के आया था। काहे भाग के आया था? भैंसिया को मारा था। अब भैंसिया को जब मार दिया था तो भैंसिया भागते भागते अपने माई के पास गई थी, और माई जो उठी और वही डंटवा से भैंसिया को जैसे मारा था ओकरा खूब पीट दिया। मैंने माई पीट दी, और पीटने के बाद बेचारा धीरे 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 सहते सहते भाग गया। भोरे में भागा था जी, 2 रुपया निकाला था घी के हंडी में से, ये ना निकाला था जी। कहानीकार के लड़के का नाम बताइए ना। ये किशोर है, कुछ नहीं। बहादुर कौन था जी? बहादुर नौकर था। बहादुर कौन था जी? बहादुर नौकर था। वो चपरासी नहीं था, पहरेदार नहीं था, वो नौकर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला, अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जन्म 1942 में हुआ, 43 में नहीं 42 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। बहादुर, तो हम सभी क्वेश्चन करवा देते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया जी? तो बहादुर अपने घर से ओकरे माई मारी थी, माँ की मार के कारण बहादुर जो अपने घर से भाग गया। अगला क्वेश्चन ये रहा। रिश्तेदार को कितने रुपया? 11 रुपये का चोरी लगाया था, वो कै रुपये का? 11 रुपये का। अगला क्वेश्चन ये रहा। कहता है कि रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? जो आई थी ना रिश्तेदरिया वाली, कहानीकार के मित्र ने? गलत। कहानीकार के भाई ने? यह गलत। कहानीकार के रिश्तेदार ने? हाँ जी, कहानीकार के जो रिश्तेदार थे ना वह सब रचले थी। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना, यह बात किसके मन में जो है उन्नति हुई? बहादुर के मन में। मतलब कि बेचारा बहुत ईमानदार था, और ईमानदारी का जो है ये आप जो है दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगा उसको। बेचारा धीरे 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 मन टूटा और वो निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिलने पर? नहीं, बिल्कुल गलत, ये बात था ही नहीं। माँ की याद आई? इहो गलत। माँ की याद आए ना आए वो अलग चीज़ है। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले में व्यवहार आए परिवर्तन के कारण, हाँ यही सही होगा। ठीक है, अगर ये सही दिया है, सभी दिया है तो आप सभी मारोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन सभी नहीं मार सकते हो, क्योंकि रीजन मेन जो रीजन था वह सी नंबर ही था। तो आप क्या मारोगे? उत्तर जो सी नंबर होगा। उसको माँ की नहीं याद आ रही थी ना उसको कोई तकलीफ था, बस उन लोग के बातें से तकलीफ हो गया। अगला है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? बोलना रही 1925 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, एक भी नई क्वेश्चन छोड़ना है। अमरकांत का जन्म कब हुआ था जी? तो कहाँ हुआ था बताइएगा? बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश में, बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था जी? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था जी? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन ये रहा। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? सारा क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करें, एकदम रिपीटेड हो रहा है। अमरकांत जी हैं, जिंदगी और दोस्त। चलो मार दो अमरकांत। ठीक है, अगला है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर है, ये तुमको तो पहले भी बता चुके हैं, दिल बहादुर है। अगला क्वेश्चन ये रहा। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी बेचारी? आंचल रोने लगी, साड़ी के आंचल पल्लू को रोके रोने लगी बेचारी का सपना टूट गया था। जब कभी सपना टूट जाए, कभी अपना टूट जाए तो दिल को बड़ी तकलीफ होता है, वो कहते हैं ना जी। चलो उसको कहानी सुनाते रहेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो लेखक घर में बहुत जरूरी थी, तो चपलूसी की नहीं, चपरासी की भी नहीं, नौकर की बहुत जरूरत थी मेरे दोस्त। वो नौकर बिना जो है काम उनका नहीं चलता था। अगला क्वेश्चन ये रहा। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा? तो जंगल में छिपा था, और पेड़ पर बेचारा रात भर सोया, सुबह निकल गया। अगला देखिए, लड़के ने हंडिया से कितना रुपया निकाला था जी? घी का हंडिया था, 2 रुपया निकाला, 2 रुपया निकाला और धीरे से भाग गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। इस मोहल्ले में बहुत लोग हैं, कौन? तुच्छ, धनी, गरीब, विश्वासी। तुच्छ लोग हैं ना, जो दूसरे को देख करके जलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? बहादुर लेखक की पत्नी जो निर्मला है वह किस रूप में देखती है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, देखती है तो अपने माँ के रूप में। बहादुर लेखक की पत्नी को माता जी के रूप में देखता है बेचारा, एकदम मामी नहीं मानता है छोटा, देवी के रूप में, बहन के रूप में नहीं, भाभी के रूप में नहीं, वो मानता है तो माँ के रूप में मानता है।
अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था जी? तो 11 रुपये का, एकदम आराम से 11 रुपये का इल्जाम लगा था, अपने घर से 2 रुपये लेके भागा था वो। ठीक है, अगला देखो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगला मैं चैप्टर लेके आ रहा हूँ, चिंता मत। चलो अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून काहे बढ़ता है बताइएगा, और इसके लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये सबको पता है। एकदम थोड़ा रिपीटेड सारे क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। आचार्य लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसको कहा है? ये निर्लज है, नाखून को कहा है। वो लड़कियां जो थी ना छुटकी, वही जो प्रश्न पूछी थी उसके उत्तर में। अगला क्वेश्चन ये रहा, कामसूत्र की रचना किसने की? तो वही करेंगे ना जी, अज्ञे जी ना। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वात्सन अज्ञे जी की यहाँ कामसूत्र की रचना। इसको थोड़ा मिलाइएगा जरूर। सिकथ का अर्थ क्या होता है? सिकथ का अर्थ होता है, मिला लो, सिकथ का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। महाभारत क्या है जी? तो महाभारत पुराण है। क्या है? महाभारत क्या है? पुराण है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? जो गौड़ देश के लोग हैं ना, जो गौड़ देश के लोग होते हैं, वो लोग बड़का बड़का नोख लगता है। ठीक है, मारने और फाड़ने का भी काम करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन कहता है कौन छोटे नख पसंद करते हैं? तो दक्षिण भारत के लोग, और गौड़ वाले लोग जो है बड़ नाखून पसंद करते हैं। छोटा कौन करता है जी? दक्षिण भारत के लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ये आपको एकदम आराम से सोचना समझना और मारना है। ठीक है, 1907 होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो बलिया में हुआ था जी। चलिए, बलिया उत्तर प्रदेश मार दीजिए, आंसर इसका क्या होगा? बलिया उत्तर प्रदेश होगा। अगला, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है जी? तो जो शेर, बदरिया, भालू, हाथी, शेर बन सकता है। ये बंदरिया लिखना, बंदरिया आंसर होगा। ठीक है, चलो, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? महादेव, तो इंद्र भगवान को, इंद्र भगवान को ही संबोधित किया गया है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। नख किसका प्रतीक है? तो पशुता की प्रतीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है जी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पृथ्वी रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन ये बोलो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि मिली थी? पद्म भूषण की गलत, अशोक चक्र गलत, ज्योतिषाचार्य की। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण जो मिला था वो कब मिला था? तो 1957 में मिला था। कब मिला था? 1957 में मिला था। मार लीजिए उत्तर इसका 1957 होगा। अशोक के फूल, क्वेश्चन पूछेगा तो मत कर देना भूल। अशोक के फूल के लेखक के हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। परीक्षा में लिखना है, अशोक के फूल के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कहाँ हो गई थी बाबू? तो दिल्ली में हुई थी 1979 में। ठीक है, चलिए अगला देखो, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में। तो कामसूत्र में जो है नाखून का बात मिलता है, नाखून का इतिहास मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था जी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, ये सब जो आकृति किस अंग से है जी? तो वो सब जो है नाखून से है, नख से है, नाखून से है। कौन जैसे मन वैसे रखता है सब। लड़की हो क्या? देखो, अलकत का अर्थ की होता है? आलता, आलता लगाता है रे नह में, नेल पॉलिश को बोलते हैं। चलो, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की किस रचना पर मिले थे जी? अशोक के फूल पर मिली थी क्या? देख लो इसका उत्तर, आलोक पर्व पर मिले थे। क्या पर? आलोक पर्व पर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो प्राचीन जो पुराने वाले हैं तो वो नाखून के भरोसे जो सारा चीज करते थे। आर्य के पास क्या था? लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था, ये सब चीज था। ठीक है, आर्य के पास लोहा का अस्त्र भी था, घोड़े भी थे और मिट्टी के जो घर भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, सबसे पुराना अच्छा नहीं होता। ये क्वेश्चन देखो क्या है,
क्वेश्चन क्या कहता है कि सब पुराना अच्छे नहीं होते और सब नए जो है क्या होते हैं, खराब नहीं होते। यह किसने कहा था? ये कालिदास ने कहा था। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब जो है खराब, सब जो है खराब, सब खराब नहीं होते। ये बात जो है किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। मार लियाओ परमाणु बम, लियाओ गोली चला दो, चला दो, ज़्यादा बोलता है निकाल, मार देगा 47 से। तो परमाणु बम पर। पहले यह नाखून से काम करता था। मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य की मनुष्यता की वह सब दुख सुख को सहानुभूति के साथ देता है। यह तथ्य जो है, यह तथ्य जो है किसका है? तो गौतम बुद्ध का है। किसका है? गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख को सहानुभूति दे और सबके दुख को दुख समझे और उसका साथ दे। ये किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध ने कहा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक कौन है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है वो क्या है? आलोचना है, तो क्या है? कहानी है, तो मार देना कहानी है। अब देखिएगा क्वेश्चन है कि अशोक के फूल वही लिखे हैं, माटी की मूर्त भी और वर्ण भट्ट की आत्मकथा, इसमें से कौन वो लिखे हैं? तो ये जो है कौन प्रसिद्ध नहीं है जी? तो ये जो है माटी के मूर्ति जो है ना वो इनका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कहाँ है जी? बताइए तो। नेपाल में है कि जापान में है? जापान में। उसका उत्तर क्या होगा? जापान में होगा। कौन छोटे नख को पसंद करते हैं? दक्षिण भारत वाले ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं जी? तो ये ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये क्या है? ललित निबंध है। दधीचि की हड्डी से क्या बना था जी? तो इंद्र का ब्रज बना था। क्या बना था? इंद्र का ब्रज बना था। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है जी? मनुष्यता के, नहीं पशुता के। किसके जी? पशुता के। मारिएगा, उत्तर क्या होगा? पशुता मारिएगा। सहजात वृत्तियाँ क्या होती है? अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। एकदम अंत तक वीडियो देखो तब जाकर के काम बनेगा। ठीक है, चलो अब मछली, मछली से देखो। एक काम करो, इस वीडियो को तुम ना जाकर के पीछे प्लेलिस्ट में हम बना करके बनाए हुए हैं, आप जा कर के वहाँ देख लो। ठीक है, सारा चीज़ तुम्हारा उसमें हो जाएगा, सारा चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हुआ था जी? तो मकान के नीचे खड़ा हुआ था। इसमें कितना क्वेश्चन है? तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन है आपका 34 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, सारा चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है। आप पीछे जा कर के वीडियो को बैक करके फटाफट जो है आप देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं अब चलता हूँ। चलो अब आपको समाज वगैरह कुछ देना है ना जी? चलिए।